दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर घर से जुड़ा हुआ है, हर मिडिल क्लास फैमिली को टच करता है और हर इलेक्शन के टाइम हेडलाइन बन जाता है और वो है फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम। सवाल सिंपल है, क्या सच में बिजली फ्री होती है? अगर फ्री है तो पैसा कौन देता है? गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड पैसा आता कहाँ से है? और सबसे बड़ा सवाल, इसका देश और स्टेट की इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य अवेयरनेस। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है, इसलिए अगर आपको बारीकी से समझना है तो वीडियो को बीच में स्किप मत करना, क्योंकि आप जानते हो कि हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। तो चलो सबसे पहले एक बेसिक चीज समझते हैं। दोस्तों ये तो आपको भी मालूम है कि दुनिया में कोई भी चीज ट्रूली फ्री नहीं होती, और अगर फ्री है तो उसके पीछे फ्यूचर में आपको बहुत हैवी प्राइस भी चुकाना पड़ सकता है। ठीक वैसे ही फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर भी कुछ छुपे हुए राज हैं। दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए पावर प्लांट लगता है, कोल या गैस या रिन्यूएबल सोर्स चाहिए होता है, ट्रांसमिशन लाइन चाहिए होती है, मेंटेनेंस चाहिए होता है, एम्प्लॉयज की सैलरी चाहिए होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। मतलब कॉस्ट तो हर हाल में आती ही है। तो जब कोई स्टेट कहती है कि हम लोगों को फ्री में 100 यूनिट, 200 यूनिट या 300 यूनिट तक बिजली देंगे, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बिजली का प्रोडक्शन फ्री हो गया। इसका मतलब होता है कि जो बिजली आपको देना था वो बिल गवर्नमेंट आपकी जगह पे करेगी। अब सवाल आता है, गवर्नमेंट पे कैसे करती है? गवर्नमेंट का पैसा आता कहाँ से है? गवर्नमेंट के पास कोई प्राइवेट बिजनेस नहीं होता है दोस्तों जहां से प्रॉफिट आ रहा हो। गवर्नमेंट का मेन रेवेन्यू सोर्स होता है टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, वैट, स्टैम्प ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, फ्यूल टैक्स और कई तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस जो लोग भरते हैं, आम आदमी भरता है। इसका सिंपल मतलब है, अगर आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है तो किसी ना किसी फॉर्म में आप या कोई और सिटीजन उसका पैसा टैक्स के थ्रू दे रहा है। यानी फ्री का मतलब जीरो कॉस्ट नहीं, कॉस्ट शिफ्ट हो रही है। अब थोड़ा स्ट्रक्चर समझते हैं। इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम ऐसे चलता है कि पावर जनरेशन कंपनीज इलेक्ट्रिसिटी बनाती हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज या डिस्कॉम्स उस इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। डिस्कॉम्स को पावर खरीदने के लिए पैसा चाहिए होता है। नॉर्मली ये पैसा कंज्यूमर्स के बिल से आता है, लेकिन जब गवर्नमेंट कहती है कि 200 यूनिट तक फ्री है तो डिस्कॉम को कंज्यूमर से पैसा नहीं मिलता, तो गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी पड़ती है। गवर्नमेंट बजट में एक हेड होता है पावर सब्सिडी, यहाँ से पैसा डिस्कॉम को दिया जाता है ताकि उनका लॉस कवर हो सके। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट एंगल आता है दोस्तों, अगर गवर्नमेंट टाइमली सब्सिडी रिलीज कर देती है तो सिस्टम स्मूथली चलता है, लेकिन अगर सब्सिडी डिले हो जाती है या पूरा पैसा रिलीज नहीं होता तो डिस्कॉम्स का लॉस बढ़ने लगता है। इंडिया में कई स्टेट्स में डिस्कॉम्स ऑलरेडी हैवी डेब्ट में है, उनका आउटस्टैंडिंग लोन लाखों करोड़ों तक पहुंच चुका है। आपने कभी सोचा है कि कई स्टेट्स में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लॉस में क्यों चल रही है? एक बड़ा रीजन होता है पॉलिटिकल टैरिफ सेटिंग। मतलब इलेक्ट्रिसिटी की रियल कॉस्ट 6 रुपए पर यूनिट हो सकती है, लेकिन कंज्यूमर से 3 रुपए लिया जा रहा है। बाकी 3 रुपए का गैप सब्सिडी से फिल होना चाहिए। अगर सब्सिडी फुल नहीं मिली तो लॉस क्रिएट होता है। अब इसका माइक्रो इम्पैक्ट समझते हैं। जब स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा सब्सिडी देती है तो उसका फिजिकल डेफिसिट बढ़ता है। फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की टोटल इनकम से ज्यादा उसका खर्चा होता है। जब खर्चा ज्यादा होता है तो गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ता है। लोन का मतलब इंटरेस्ट भी देना पड़ता है फ्यूचर में। यानी आज फ्री इलेक्ट्रिसिटी का बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन कल उसका बर्डन लोन और इंटरेस्ट के थ्रू आ सकता है। अब एक और एंगल समझते हैं। गवर्नमेंट के पास लिमिटेड बजट होता है। अगर वो 10,000 करोड़ इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी में लगा रहा है तो वही पैसा एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स, रोड्स या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी लग सकता था। इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपको डिसाइड करना है कि शॉर्ट टर्म रिलीफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लेकिन पिक्चर का दूसरा साइड भी है दोस्तों। सब फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम्स गलत नहीं होती। अगर टारगेटेड सब्सिडी दी जाए,
जैसे कि सिर्फ पुअर हाउस होल्ड्स को लिमिटेड यूनिट तक बिजली दिया जाए, तो ये उनके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। बिजली बेसिक नेसेसिटी बन चुकी है। फैन, लाइट, फोन, चार्जिंग, ऑनलाइन एजुकेशन सब इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड है। अगर कोई गरीब फैमिली 200 यूनिट तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी से अपना बेसिक नीड फुलफिल कर लेती है, तो उनका मंथली बजट स्टेबल हो सकता है। वो पैसा खाने, पढ़ाई या हेल्थ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर सब्सिडी एक सोशल वेलफेयर टूल बन जाता है। प्रॉब्लम तब होती है जब सब्सिडी यूनिवर्सल हो जाती है, मतलब रिच हो या पुअर हो, सबको सेम बेनिफिट मिल रहा है। तब फिजिकल प्रेशर ज्यादा होता है और टारगेटिंग वीक हो जाती है। अब एक और एंगल समझो। फ्री इलेक्ट्रिसिटी कभी कभी कंजम्पशन बिहेवियर को भी इम्पैक्ट करता है। जब कोई चीज फ्री मिलती है तो लोग उसका मिसयूज भी कर सकते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन की मोटिवेशन कम हो सकती है, पावर वेस्टेज बढ़ सकता है, और अगर डिमांड ज्यादा बढ़ गई तो सप्लाई प्रेशर क्रिएट होता है, लोड शेडिंग हो सकती है। लेकिन अगर स्कीम स्मार्ट मीटर और कंजम्पशन लिमिट के साथ डिजाइन की गई हो, जैसे कि 200 यूनिट तक फ्री और उसके बाद फुल रेट, तो लोग अपना कंजम्पशन कंट्रोल करते हैं ताकि फ्री स्लैब के अंदर रहे। इस केस में बिहेवियरल डिसिप्लिन भी आ सकता है। अब पॉलिटिकल एंगल को न्यूट्रल तरीके से समझते हैं। दोस्तों, डेमोक्रेसी में वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वेलफेयर प्रोमिसेस किए जाते हैं, जैसे कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर, फ्री बस ट्रैवल। ये सब वेलफेयर पॉलिटिक्स का पार्ट है। लेकिन वोटर को ये समझना चाहिए कि कोई भी स्कीम का पैसा हवा से नहीं आता। अगर एक स्टेट हैवी सब्सिडी मॉडल अडॉप्ट करती है और दूसरी स्टेट कंजर्वेटिव फिजिकल मॉडल फॉलो करती है, तो दोनों के लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक आउटकम्स अलग हो सकते हैं। एक स्टेट का डेट टू जीएसडीपी रेशियो बढ़ सकता है, क्रेडिट रेटिंग इंपैक्ट हो सकती है, और फ्यूचर बोरोइंग महंगा हो सकता है। इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में पावर सेक्टर ऑलरेडी सेंसिटिव है दोस्तों। कोल इंपोर्ट, रिन्यूएबल ट्रांजिशन, ट्रांसमिशन लॉसेस, थेफ्ट, अनपेड बिल्स, सब मिलाकर सिस्टम कॉम्प्लेक्स है। अगर सब्सिडी सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ तो फाइनेंशियल स्ट्रेस अक्यूमुलेट होता रहता है। अब आप सोचिए, अगर हर स्टेट अनलिमिटेड फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने लगे तो क्या होगा। पहला इंपैक्ट होगा स्टेट बजट पर प्रेशर, दूसरा इंपैक्ट होगा डिस्कॉम्स के लॉसेस पर, और तीसरा इम्पैक्ट होगा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पर, क्योंकि पैसा रेवेन्यू से सब्सिडी में जा रहा है। नए पावर प्लांट्स और ग्रिड अपग्रेड पर कम खर्चा हो सकता है। लेकिन अगर सब्सिडी स्मार्ट, लिमिटेड और फाइनेंशियली प्लान्ड हो, तो ये सोशल जस्टिस का टूल भी बन सकती है दोस्तों। एक और इम्पोर्टेंट एंगल है क्रॉस सब्सिडी। कई स्टेट्स में कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर से ज्यादा रेट लिया जाता है ताकि रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स को सस्ता रेट दिया जा सके। अगर इंडस्ट्रीज को ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट देनी पड़ती है तो उनका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ता है। वो कॉस्ट प्रोडक्ट के प्राइस में ऐड होता है, यानी इनडायरेक्टली आप फिर भी पे कर रहे हो। इसलिए इकोनॉमी इंटरकनेक्टेड है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी एक आइसोलेटेड डिसीजन नहीं होता, इसका रिपल इफेक्ट होता है। अब सवाल है, सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन एक्सट्रीम में नहीं है दोस्तों। ना तो सब कुछ फ्री कर देना सस्टेनेबल है और ना ही पुअर को इग्नोर करना एथिकल है। बैलेंस मॉडल चाहिए जहां टारगेटेड सब्सिडी हो, लीकेज कम हो, स्मार्ट मीटरिंग हो, रिन्यूएबल इन्वेस्टमेंट हो और फिजिकल डिसिप्लिन मेंटेन हो। अब चलिए मैं आपको मिथ वर्सेस रियलिटी बताता हूँ। मिथ ये है कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना मतलब गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा पैसा है जो वो लोगों को बांट रही है। रियलिटी ये है दोस्तों कि पैसा टैक्स पेयर से ही आता है, बस एलोकेशन चेंज होता है। मिथ ये है कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी से स्टेट बैंकरप्ट हो जाता है तुरंत, पर रियलिटी ये है कि इम्पैक्ट डिपेंड करता है स्कीम के साइज, टारगेटिंग और फिजिकल मैनेजमेंट पर। मिथ ये है कि सब फ्री स्कीम्स वोट खरीदने के लिए होते हैं, पर रियलिटी ये है कि कुछ स्कीम्स जेन्युइन वेलफेयर ऑब्जेक्टिव से भी डिजाइन होते हैं। लेकिन वोटर को नंबर्स और सस्टेनेबिलिटी समझनी चाहिए। मिथ ये है कि फ्री बिजली का मतलब बिजली का प्रोडक्शन फ्री हो गया, पर दोस्तों रियलिटी ये है कि प्रोडक्शन कॉस्ट सेम रहती है, सिर्फ बिल का पेयर चेंज हो जाता है। तो दोस्तों फाइनल मैसेज सिंपल है, इमोशनल नहीं, फाइनेंशियल लेंस से सोचिए। गवर्नमेंट का पैसा पब्लिक का पैसा होता है। फ्री का मतलब जीरो कॉस्ट नहीं होता है।
कॉस्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। अवेयरनेस ही पावर है और जब वोटर इन्फॉर्म्ड होता है तब डेमोक्रेसी स्ट्रांग होती है। अगर आपको लगता है कि ऐसे टॉपिक्स पर क्लैरिटी मिलनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इन्फॉर्म्ड सिटीजन ही स्ट्रांग नेशन बनाता है। और हाँ, अगर आप केवल जीना नहीं चाहते, अवेयर भी रहना चाहते हैं, तो आदित्य अवेयरनेस को अभी सपोर्ट करो, क्योंकि यहाँ हम अपने व्यूअर्स को गुमराह नहीं करते, अवेयर करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल और अवेयरनेस वीडियो के साथ। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक